सर्वेभ्यो नमो नमः। आज की इस धर्म सिंधु की परिचर्चा में उपस्थित सभी सदस्यगणों को आदर सहित यथायोग्य अभिवादन एवं स्वागत है। हम लोगों के द्वारा प्रत्येक शनिवार एवं रविवार को धर्म सिंधु पुस्तक का हम लोग अध्ययन करते हैं एवं अपने ज्ञान एवं अनुभव के आधार पर उसे समझने का प्रयास करते हैं। आज की जो धर्म सिंधु पुस्तक का जो प्रकरण है, जो विषय है, जो जिसका हम लोग आज की कक्षा में परिचर्चा करेंगे, वह है कि संक्रांति निर्णय। संक्रांति निर्णय का मतलब क्या है कि कौन से महीने में, किस महीने में या किस राशि से अगली राशि में जब सूर्य देव का राशि परिवर्तन होता है, यानी कि सभी ग्रह राशि परिवर्तन करते हैं, सभी ग्रहों के राशि परिवर्तन करने के समय को संक्रांति ही कही जाती है। लेकिन सूर्य देव का इसमें अपना विशेष महत्व है। राशि प्रवेश अन्य ग्रहों के लिए राशि प्रवेश और सूर्य देव के लिए संक्रांति के नाम से जाना जाता है। राशियां 12 होती है। सूर्य देव एक राशि में एक महीने रहते हैं, लगभग एक महीने रहते हैं, 30 दिन रहते हैं। तो जब मेष राशि में रहते हैं और मेष राशि से निकलकर जब वृषभ राशि में प्रवेश करते हैं, तो वहीं प्रवेश के समय को सूर्य के दूसरे एक राशि से दूसरे राशि में प्रवेश के समय को संक्रांति कहा जाता है। वह जो बिंदु होती है, अगर एक राशि से जब दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं तो बीच में तो एक सीमा है, तो उसी सीमा के नजदीक में प्रवेश करने के समय या सीमा प्रवेश करने के बाद में शुभ समय क्या आता है, कितने देर के बाद या कितने देर के पहले शुभ समय होता है, जिसे पुण्य काल कहा जाता है, इसी के बारे में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर लिखा जा रहा है कि मेषादि 12 राशियों में सूर्य का क्रम से मेषादि पूर्व राशि से दूसरे राशि में प्रवेश करना ही संक्रांति कहलाती है। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने चर्चा किया, वही बातें यहाँ पर है। यदि कोई परिचर्चा में नया और प्रतिदिन के हम इस परिचर्चा में शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं परिचर्चा में वाले समूह में शामिल होने के लिए, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने अपने इस धर्म सिंधु परिचर्चा का जो समूह है उसका हमने लिंक दे दिया है, वहां से भी समूह में शामिल हो सकते हैं। अब यहाँ पर जो लिखा गया है कि एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करना ही संक्रांति कही जाती है, उन राशियों के नाम से संक्रांति के नाम है। अब जिस राशि में सूर्यदेव प्रवेश करते हैं वहीं संक्रांति के नाम कहे जाते हैं। जैसे कि जनवरी महीना में 14 तारीख के आसपास में मकर राशि में सूर्यदेव प्रवेश करते हैं। किस राशि में प्रवेश करते हैं? मकर राशि में प्रवेश करते हैं, इसलिए वहां पर मकर संक्रांति कही जाती है। अगर मेष राशि में प्रवेश करेंगे तो मेष संक्रांति, वृषभ राशि में तो वृषभ संक्रांति, इस प्रकार से। यदि कुंभ राशि में प्रवेश करते हैं तो कुंभ की संक्रांति, कन्या राशि में प्रवेश करते हैं तो कन्या की संक्रांति। इस प्रकार से एक राशि से दूसरे राशि में सूर्य का प्रवेश काल अति सूक्ष्म है। इतने अल्प समय में स्नान आदि विधान का अनुष्ठान असंभव है। वह तो बहुत ही सूक्ष्म समय में इस राशि से उस राशि में प्रवेश कर जाते हैं, तब बहुत से छोटे समय में स्नान करना या कोई पूजा पाठ करना या कोई दान करना असंभव हो जाता है। अतः कर्तव्य कर्म के अनुष्ठानार्थ, यानी कि अपने कार्यों को करने के लिए तत्सन्निहित पूर्वोत्तर काल, पूर्वोत्तर यानी कि पूर्व में भी और उत्तर यानी कि बाद में भी, यानी कि पूर्व में और बाद में भी पुण्यजनक होने के कारण ग्राह्य है। इसका स्पष्टीकरण देवल ने किया है। अब क्या किया है? यहाँ पे संस्कृत में लिखा हुआ है। यदि हम लोग संस्कृत में पढ़ते हैं तो उसके अर्थ भी हम लोगों को पढ़ने में और देर होगी, इसलिए हम लोग केवल टीका पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा जा रहा है कि मेष के संक्रांति में पहले और पीछे 15-15 घटी। मेष संक्रांति में जब सूर्यदेव मेष राशि में प्रवेश करेंगे तो 15 पहले भी
15 घटी पहले भी और 15 घटी बाद तक, यानी कि मेष संक्रांति से 15 घटी पहले से लेकर 15 घटी बाद तक पुण्य काल होता है। अब एक घटी कितने का कहा जाता है? एक घटी कितने का कहा जाता है? पूरे 24 घंटे में कितने घटी होते हैं? कैलाश जी ज्ञात है आपको? हाँ जी, 60 घटी गुरुदेव। 60 घटी। तो पूरे 24 घंटे में 60 घटी होता है, तो एक घंटे में 2.5 घटी हुआ, यानी कि एक घटी का मान कितना हुआ? 24 मिनट। 24 मिनट जी। एक घटी का मान 24 मिनट हुआ। एक घटी बराबर 24 मिनट। तो यहाँ पर 15 घटी, तो 15 में 24 से गुना करेंगे, वो भी पता चल जाएगा। 15 गुने 24, 360 मिनट। 60 मिनट गुरुदेव, 360। 360 मिनट हुआ। तो 360 मिनट का मतलब हुआ 6 घंटे जी। 6 36, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो यह 6 घंटे हुआ। कहने का मतलब यह है कि पुस्तकों में तो घटी की बातें हैं, तो यह संक्रांति काल से लेकर, यानी कि जिस समय राशि परिवेश होता है उससे 6 घंटे पहले से लेकर 6 घंटे बाद तक। अब इसको हम लोग थोड़ा सा कैसे समझ सकते हैं? पंचांग की पन्ना पर हम लोग चलते हैं। यहाँ पर देखा जाए, यह पंचांग का पन्ना है। सूर्यदेव यहाँ पर 0 अंश के हैं। अब तो इसका मतलब है कि इससे पहले ही राशि परिवर्तन कर चुके हैं। अब यहाँ पर देखा जाए, स्पष्ट सूर्य देखते हैं, यहाँ पर 1 29 25 है, तो जब 29 से अधिक हो जाता है संक्रांति होती है, यानी कि 31 ज्यों ही पूरा होता है त्यों ही संक्रांति हो जाती है। तो अब यहाँ पर देखा जाए कि कितने बजे दिया गया है। यहाँ पर लिखा जा रहा है कि मिथिन रासव रवि 36:48 रात्रि 7:56 पर। तो यही वह प्रवेश समय है, यही वह प्रवेश समय है। प्रवेश समय है। यदि अब मेष राशि में संक्रांति उनकी होती है, तो यह पंचांग में देखना होगा कि वह कितने बजे मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं। उससे 6 घंटे पूर्व से ही पुण्य काल शुरू हो जाता है, और 6 घंटे बाद तक पुण्य काल रहता है। अभी जो आने वाला है, यह मिथुन राशि का संक्रांति आने वाली है, वह कितने तारीख को होगी? तो वह 15 तारीख को होगा। और 15 तारीख के कितने कब होगा? तब 15 तारीख के रात्रि में होगा, 7:56 के बाद होगा। अब पुनः चलते हैं हम लोग। तो यहां से स्पष्ट हो गया कि हम लोग संक्रांति कैसे देख सकते हैं, कि संक्रांति कितने बजकर कितने मिनट पर हो रही है, यानी कि सूर्य का राशि परिवर्तन कितने बजकर कितने मिनट पर हो रही है, हम लोग इस पंचांग से देख सकते हैं। अब पुनः आते हैं धर्म सिंधु पुस्तक पर। तो यहाँ पर तो मेष राशि के लिए हम लोगों ने पढ़ा कि मेष राशि में पहले और पीछे 15-15 घड़ी पुण्य काल होता है। कुछ लोग 10-10 घड़ी का पुण्य काल कहते हैं, कुछ लोग 10-10। तो अब कोई 10 माने, कोई 5 6 माने, माने। नहीं ना, कोई 10 घड़ी माने, घड़ी माने, या कोई 15 घड़ी माने। अगर 10 घड़ी कोई मानता है तो 6 घंटे नहीं होकर के 4 घंटे पहले से शुरू हो जाएगा। अगर कोई 15 घड़ी मानता है तो 6 घंटे पहले से पुण्य काल शुरू हो जाएगा। जी। लेकिन हमारे गुरुजनों का कहना है कि जब इस प्रकार की दो बातें देखने में आए, तो जो पहले बात पुस्तक में लिखा गया हो अनुसरण करना चाहिए, उसकी करनी चाहिए। जो बातें बाद में लिखी गई है उसको छोड़ देना चाहिए। हम तो किसी दोनों पर एक ही पर अनुसरण करेंगे ना। जी। जब रास्ते दो हों तो पैर तो आपके दो हैं, रास्ते दो हैं, तो क्या दोनों पैर एक पैर एक रास्ते पर और एक पैर एक रास्ते पर थोड़े चलेगा? नहीं चल सकता है गुरुदेव।
नहीं चल सकता। इसलिए जो रास्ता आपको पहले ही सुलभ रास्ता दिख जाए उस रास्ते पे चल देना चाहिए। हमारे गुरुजनों का कहना है कि जब पुस्तक में दो बातें दी गई हो किसी भी एक चीज के निर्णय के लिए, तो जो पहला निर्णय है उस निर्णय पर अमल करना चाहिए। अब इसके बाद में वृष संक्रांति के पहले 16 घड़ियां पुण्यकाल होती है। अब वृषभ संक्रांति के पहले की 16, अगर वृषभ राशि की संक्रांति हो रही है तो पहले 16 घड़ी पहले से ही पुण्यकाल शुरू हो जाता है। मिथुन में बाद की 16 घड़ियां, अब मिथुन राशि में प्रवेश हो जाने के बाद में 16 घड़ी तक पुण्यकाल। मिथुन में बाद की 16 घड़ियां, कर्क में पहले की 30 घड़ियां। अगर कर्क राशि में जब संक्रांति अगर हो रही है तो उसके 12 घंटे पहले से ही संक्रांति शुरू हो जाती है। हाँ पुण्यकाल शुरू हो पुण्यकाल। जाता है यहाँ। हाँ पुण्यकाल शुरू हो जाता है। इसमें देखना कर्क में पहले से 30 घड़ियां शुरू में ही, 30 घड़ी 12 घंटे को कहा जाता है। हम लोग इसे घंटा मिनट भी घंटा में भी लिख सकते हैं। घंटा में लिख रहे तो समझने में थोड़ा ज्यादा समझ आसानी होगी ना। जी गुरुदेव। घंटा मिनट में लिख लेते हैं। तो मेष के लिए अभी हम लोगों ने पढ़ा पुस्तक में कि 15 घटी यानी कि 6 घंटे पूर्व से लेकर 6 घंटे बाद तक। वृषभ राशि का हम लोगों ने कब क्या पढ़ा, तो पहले की 16 घड़ियां, तो 15 घड़ी का मतलब हो गया 6 घंटा और 16 घड़ी का मतलब हुआ 6 घंटा 24 मिनट, 6.5 घंटे से थोड़े कम, 6.25 घंटे से ज्यादा, यानी जी। कि 6 घंटे 24 मिनट। अब आते हैं मिथुन के बाद की 16 घड़ियां। तब मिथुन के पहले से नहीं, संक्रांति के पहले से पुण्यकाल नहीं है, संक्रांति होने के बाद में 6 घंटा 24 मिनट। कर्क राशि के लिए तो पहले की 30 घड़ियां, तो 30 घड़ी का मतलब होता है 12 घंटे। 24 घंटे में 60 घड़ी होती है, तो कर्क राशि में कर्क राशि के राशि परिवर्तन संक्रांति से 12 घंटे पूर्व से ही पुण्यकाल शुरू हो जाता है। सिंह में पहले की 16 घड़ियां, अगर सिंह राशि की संक्रांति हो रही है तो पहले 6 घंटा 24 मिनट पूर्व से ही संक्रांति शुरू हो जाती है। कन्या में बाद की 16 घड़ियां, कन्या राशि की संक्रांति अगर होती है तो बाद की 16 घड़ियां, यानी कि बाद में 6 घंटा 24 मिनट। तुला में पहले और पीछे की 15 घड़ियां, अगर तुला संक्रांति हो रही है, हम लोग अभी इस पंचांग में भी देखेंगे कि जो अभी मिथुन राशि की जो संक्रांति होने वाली है 15 तारीख की रात्रि में, तो उसका पुण्यकाल कैसे होगा, पंचांग में क्या लिख रहा है, क्या यह पुस्तक और पंचांग में समानता है या नहीं है। हाँ, तुला की पहले और पीछे की 15 घड़ियां, तो 15 घड़ी का मतलब हो गया 6 घंटा। तुला राशि की संक्रांति होगा तो 6 घंटा पूर्व से लेकर 6 घंटा बाद तक। तुला के बाद में वृश्चिक। अब इसमें भी है कि कुछ लोग पहले एवं पीछे की 10-10 घड़ी पुण्यकाल मानते हैं। तो जैसा कि हमने कहा, हम किसी भी बातों का खंडन नहीं करते, मानना हम 10 भी मान सकते हैं, 15 भी मान सकते हैं। वृश्चिक की पहले की, वृश्चिक में पहले की 16 घड़ी और धनु में बाद की 16 घड़ी, यानी कि वृश्चिक राशि की जब संक्रांति होगी तो पहले की 16 घड़ी यानी कि 6 घंटा 24 मिनट पहले से ही पुण्यकाल हो जाता है, और धनु में बाद में। तो काहे भाग रहा है। उसके बाद में धनु के बाद में मकर,
मकर राशि के लिए क्या लिखा जा रहा है? वृश्चिक के बाद में धनु हो गया, बाद में मकर में बाद की 40 घड़ी, मकर राशि में बाद की 40 घड़ी। तो 40 घड़ी का मतलब ये हुआ कि मकर राशि में जब ही सूर्य की संक्रांति हो उसके 40 घड़ी बाद में, तो 40 घड़ी बाद में यानी कि 16 घंटे बाद तक, मकर की जब संक्रांति होती है तो 16 घंटे बाद तक पुण्य काल रहता है। पहले से नहीं, संक्रांति होने के बाद में 16 घंटे तक। मकर की संक्रांति होने के बाद 16 घंटे तक, क्योंकि यहाँ पे 40 घड़ी लिखा हुआ है। 40 घड़ी को यदि हम लोग घंटा में बनाएंगे तो 40 गुने 60 करेंगे, 40 गुने 60 करेंगे कि 40 गुने 24 करेंगे। एक घटी का मान 24 मिनट का होता है, एक घटी जी का जी मान गुरुदेव प्रणाम। 24 मिनट का होता है। तो 40 में 24 से गुना करेंगे और 60 से, एक घंटा में 60 मिनट होता है, 60 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा आपको 16। जैसे कि अभी हमने 40 गुने 24 तो 960 हो गया है। तो 960 में यदि हम भागा 60 से देते हैं तो 16 आ जाता है। यानी कि मकर संक्रांति जो ही सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो बाद की 40 घड़ी यानी कि बाद में 16 घंटे तक पुण्य काल होता है। कुंभ में पहली 16, कुंभ में पहली 16 घड़ी, यानी कि कुंभ राशि में जब सूर्यदेव प्रवेश करते हैं तो शुरू में ही, पहले ही कुंभ राशि में सूर्यदेव के प्रवेश करने से पहले, यानी कि सूर्यदेव मकर राशि में रहते हैं और मकर राशि के अंतिम समय वाली कितना 16 घड़ी यानी कि 6 घंटा 24 मिनट पहले से ही अगर मीन में सूर्यदेव का राशि प्रवेश हो रहा है, यदि मीन में सूर्यदेव का राशि प्रवेश हो रहा है तो अंत की 16 घड़ी पुण्य काल है। तो अंत वाला यानी कि 6-24, तो इसको हम लोग कैसे समझेंगे? जैसा कि अभी किसी भी एक महीने की समझ ले, जैसे कि अभी मिथुन राशि की संक्रांति होने वाली है, तब बाद की 16 घड़ियां पुण्य काल है। अब हम लोग पंचांग पे आते हैं। यहाँ पर पंचांग में मिथुन राशि रवि, अब यहाँ पे लिखा जा रहा है कि पूर्वा 16 घटिया पुण्य है, और यहाँ पर देखा जाए मिथुन में बाद की 16 घड़ियां। यहां भी देखें, संस्कृत के श्लोक में भी है मिथुने परा खोड सह। हो सकता है कि टीका में गड़बड़ हो क्या कुछ? संजय जी, जी गुरुदेव प्रणाम। आशीर्वाद बोलिए। तो यहाँ पे तो अच्छे हम लोगों को क्या, हाँ स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है गुरुदेव? दिखलाई दे रहा? हाँ, हमको हमको दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब पुस्तक दिखलाई नहीं दे रही? जी नहीं, कुछ दिखाई दे रहा है। दिखलाई तो देना चाहिए। एक बार लेफ्ट होकर के रिज्वाइन कीजिए ना, कहीं दिखने लगे। अच्छा कैलाश जी, आपको दिखलाई दे रहा है? अब आ गया दिखाई गुरुदेव, दे रहा है। आ अच्छा गया। आ गया। तो यहाँ पे देखिए मिथुन में बाद की 16 घड़ियां यहाँ पे लिखा हुआ है।
यानी कि मिथुन राशि में प्रवेश करने के बाद की 16 घड़ियां। यहाँ पे लिखा हुआ है कि मिथुने पराखोडसः। अब पूर्वा का मतलब होता है कि पहले से ही। पूर्वा का मतलब पहले से, पूर्व, पूर्व का माने पहले, और परा माने बाद में। बाद में। तो हम लोग इसको क्या समझेंगे? तो यहाँ गुरुदेव यही लिख रहा है कि बिरखे पूर्वा खोडस मिथुने परा खोडस, करके पूर्वे। छोड़िए ना, अब कर्क के लिए छोड़ दीजिए, केवल यही मिथुन पर हम लोगों ने जो पुस्तक यहाँ पे है, पुस्तक के आलोक में हम सबको को समझना चाहिए कि मिथुन राशि का जो संक्रांति है, मिथुन राशि के संक्रांति होने पर राशि में जब प्रवेश कर जाएगा सूर्य, तो पहले से ही पुण्य काल माना जाएगा कि बाद में? तो बाद में बता रहा है गुरुदेव। और कितने घटी के बाद? खोडस, खोडस माने सूर्य घटी। सूर्य घटी तक या सूर्य घटी के बाद? अब यहाँ तो मिथुने परा खोडस, मिथुन राशि के संक्रांति होने के बाद तक सूर्य घटी। हाँ, 16 घटी। चलिए ठीक है, यहाँ हम लोगों ने समझा। अब यहाँ पर देखा जाए, दो घड़ी आदि से कम रहने पर मिथुन, कन्या, मीन, धनु संक्रांति में तथा मकर में पहले भी पुण्य काल मान लिया जाता है। चलिए, प्रातः काल की 2 घड़ी आधी से कम में वृष, सिंह, वृश्चिक और कुंभ में तथा कर्क में अंत की घड़ियां भी पुण्य काल है। प्रातः काल में कर्क संक्रांति होने पर कोई पहले दिन पुण्य काल कहते हैं। अब कर्क राशि की, तो कर्क राशि का तो 12 घंटा है। कर्क राशि 12 घंटा पहले से ही पुण्य काल हो जाता है। 12 घंटे पहले से ही पुण्य काल कर्क राशि का होता है। तो इसीलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि प्रातः काल में कर्क संक्रांति होने पर कोई पहले दिन पुण्य काल कहते हैं। अब मान लीजिए कि सूर्योदय जो ही हुआ, उसके बाद में कर्क संक्रांति हो रही है, तो 12 घंटे पहले से ही संक्रांति हो जाएगा ना, मतलब पुण्य काल हो जाएगा जी। अगर सूर्योदय 6 बजे हुआ जी, 7 बजे कर्क संक्रांति सुबह में हो रही है, जी, तो वह तो 12 घंटा पहले से ही पुण्य काल शुरू हो गया। जी, जी, शाम के 7 बजे ही हो गया ना। जी, तो 7 बजे से जब पुण्य काल शुरू हो गया, तो 7 बजे के बाद में हम नहा धो करके भगवान का प्रणाम कर सकते हैं कि नहीं, कुछ पूजा कर सकते हैं, दान कर सकते हैं कि नहीं? इतना तो समय है कम से कम। जी गुरुदेव, है ना, शौक से कर सकते हैं। तो शौक से कर सकते हैं, इसलिए कोई व्यक्ति पहले से भी कर सकता है। चलिए, यहाँ पर लिखा जा रहा है कि रात में संक्रांति होने पर मध्य रात्रि से पहले, रात में संक्रांति होने पर मध्य रात्रि से पहले पूर्व दिन के उत्तरार्ध में पुण्य होता है। सबसे आवश्यक बात यह है, सबसे ज्यादा आवश्यक समझने के जरूरी है। हाँ, याद स्मरण रखने वाला यह बात है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, संस्कृत में भी शब्द लिख दिए गए हैं, इसको भी हम लोग पढ़ सकते हैं। रात्रो संक्रभे मध्य रात्रि दिवाकर संक्रांतो पूर्व दिनों पुण्यम। यानी कि यदि रात्रि में संक्रांति हो रहा है, मध्य रात्रि से पहले, यानी कि 12 बजे से पहले हो रहा है, तो पहले दिन के उत्तरार्ध में पुण्य होता है। यानी कि आज की रात में अगर 11 बजे संक्रांति हो रही है किसी भी राशि में, उदाहरण स्वरूप आज रात में 12 बजे से पहले, यानी कि 11 साढ़े 11 बजे तक अगर संक्रांति हो जा रही है, तो आज दिन में ही उत्तरार्ध, दिन का उत्तरार्ध क्या कहा जाता है? 12 बजे के बाद संक्रांति। मध्य रात्रि में संक्रांति होने पर दूसरे दिन के पूर्वार्ध में पुण्य होता है। यदि रात्रि के 12 बजे के बाद में अगर संक्रांति हो रही है, तो अगले दिन कल, मैंने कल होकर के
हाँ जी, पुण्यकाल मिलेगा। हाँ। लेकिन यह नियम कहाँ लागू हो रहा है? जब रात्रि में संक्रांति हो तब। रात कब कहा जाता है? यानी कि रात, सूर्योदय के, सूर्यास्त से लेके सूर्योदय के बीच। जी सूर्यास्त हो जाता है तो रात हो गया ना, सूर्योदय हो गया तो दिन हो गया। दिन रात दो ही तो काल है। जी। तो तो यदि गुरुदेव ये है कि 12 बजे रात के पहले अगर पुण्यकाल लगता है, माने नहीं, यहाँ पर सूर्यास्त के संक्रांति बाद 12 बजे रात्रि संक्रांति, से। हाँ, माने सूर्यास्त के बाद 12 बजे रात से पहले अगर संक्रांति लगती है हम्म, तो पूर्वार्ध में उसका माना जाएगा पुण्यकाल। हम्म। हम्म। और 12 बजे रात के बाद में अगर संक्रांति हो रहा है तो अगले दिन। जी लेकिन अगर 12 बजे रात से पहले संक्रांति हो रही है तो पहले दिन हो गया, मतलब वही दिन हो गया। तो एक मतलब नहीं कि 12 बजे दिन से पहले ही संक्रांति का सब काम कर धर लीजिए, अपना दान पुण्य कर लीजिए, करवा दीजिए, जजमान को बोल दीजिए, वैसी बात नहीं है। 12 बजे दिन के बाद में वो कार्य किए जाएंगे। उत्तरार्ध का मतलब होता है 12 बजे दिन के बाद। अगर ठीक आधी रात यानी कि ठीक 12 बजे रात को ही अगर संक्रांति हो तो पहले दिन का उत्तरार्ध और पर दिन का पूर्वार्ध दोनों ही पुण्य होता है। यह लिखा जा रहा है कि यह बात मकर और कर्क को छोड़कर सब रात्रि में संक्रांति में, लेकिन यह बातें शेष 10 राशि पर निर्भर करती है। लेकिन कर्क संक्रांति एवं मकर संक्रांति मकर संक्रांति पर यह नियम लागू संक्रांति नहीं होता। अब मकर कर्क को थोड़ा देखते हैं तो मकर का तो 16 घंटे बाद का है, कर्क का 12 घंटे पहले से है, क्योंकि यह सब छोटा छोटा सभी का 6.25 घंटे का है। और इसका तो 12 घंटे है, इसका 16 घंटे। समय अधिक है इसमें। इसमें तो गुरुदेव समय। कारण क्या है कि दोबरी का अंतर हो गया? आशीर्वाद। कारण क्या है? तो इसके लिए तो आपको अंतर्यामी बनना पड़ेगा ना, मतलब दिग्दर्श अंतर्यामी कह रहे हैं, त्रिकालदर्शी बनना पड़ेगा। तो ऋषि मुनियों की त्याग तपस्या मतलब से उन लोगों को जो मन में प्रेरणाएं ईश्वर की तरफ से आई, तपस्या उन लोगों ने किया, उनके मन में जो प्रेरणाएं आई उन्होंने अपने शिष्यों को बतलाया, उनके शिष्यगणों ने उनके शिष्यों को बतलाया, फिर यह बातें पुस्तकों पर आई, फिर हम लोग के ज्योतिषीय कोई सूत्र तो होगा गुरुदेव? हाँ, तो इसका ज्योतिषीय कारण हो सकता है। इसको ज्योतिष के आधार पर फिर देखना पड़ेगा। 12 में हाँ, 10 का मान 6.25 घड़ी है, 6.25 घंटा है। हाँ, 6.25 घंटा चाहे 6.5 घंटा तक है। नियर अबाउट 6 से 7 घंटा के बीच में है। हाँ, लेकिन यह कर्क और मकर की जो संक्रांति लग रहा है हाँ, इसका 12 घंटा हो गया। हाँ। तो कोई ना कोई ज्योतिषीय आधार तो इसका जरूर होगा। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान। ये सब बहुत हल्का विषय वस्तु है मेरे भाई। अब यहाँ पर देखिए ना, जब मकर संक्रांति होता है तो सूर्यदेव कहाँ जाते हैं? मकर कुंभ वे में। उत्तरायण होते हैं जी जी, उत्तरायण होते हैं। ना। यानी कि जी सूर्यदेव के लिए मतलब दिन शुरू हो गया 6 महीने के लिए। जी तो दिन शुरू हो गया तो फिर इसलिए मकर राशि में बाद का जब दिन शुरू होगा तो सूर्योदय होगा, तभी ना कोनो काम धंधा होगा। जी जी। और ये हो गया। और कर्क राशि में कर्क राशि में दक्षिणायन। हाँ, जी जी जी। तो भाई अब रात होने वाला है तो भाई पहले ही से अपना दिया बाती संभाल लो, तब 12 घंटे पहले से ही। ऐसा मतलब ये लोकोक्ति के व्यवहारिक दृष्टिकोण से हमने कहा। यानी कर्क में अब देखिए, मकर एक, रुके रंग बदलते हैं दल बदलू की तरह से। देखिए मकर एक, कुंभ, मीन, 3 हो गए, मेष, वृष, मिथुन। यह क्या हो गया? इन राशियों में सूर्यदेव रहते हैं तो उत्तरायण होते हैं। यहां से आयन बदलता है।
यहाँ से अयन बदल रहा है। कर्क राशि, सिंह राशि, कन्या, तुला, वृश्चिक एवं धनु राशि में जब सूर्य देव रहते हैं, मतलब जाते हैं, तो यह दक्षिणायन होता है ना, दक्षिणायन होता है। तो हो सकता है कि इसके वजह से अयन बदलने के कारण वहां पे कुछ और प्रक्रियाएं होती होगी, इसलिए थोड़ा आगे पीछे हो गया, अधिक समय हो गया। क्या ऐसे हम लोग समझ सकते हैं कि नहीं समझ सकते हैं? जी गुरुदेव समझ सकते हैं। और भी कई कारण हो सकते हैं। किसी भी घटनाओं के लिए एक ही कारण हो यह कोई जरूरी नहीं है, कई कारण हो सकता है। अब हम लोगों के ज्ञान की बात है कि हम लोगों के अंदर में ज्ञान कितना है, हम कितने कारणों को तलाश सकते हैं। जितने अधिक कारणों को तलाशेंगे उतना ही अधिक बुद्धिमान कहे जाएंगे। अब निर्णय हम लोगों पर है कि बुद्धिमान बनना है कि जैसे है वैसे रह जाना है। क्या कैलाश जी? जी गुरुदेव, बिल्कुल कारणों को तलाश करना चाहिए गुरुदेव, यही कहना चाह रहे हैं ना? नहीं नहीं, हमारे कहने का मतलब यह है कि क्यों है, तो क्यों के पीछे जब हम लोग चिंतन करेंगे तभी तो बुद्धि बढ़ेगी ना। चिंतन करने से बुद्धि बढ़ती है और जी चिंता करने से आयु कम होता है। जी। ये हमारे कक्षा के एक और आचार्य हैं, मुख्य आचार्य, आज छुट्टी पे हैं। उन्होंने आवेदन भी समूह में नहीं लगाया, उनको आवेदन लगाना चाहिए और आवेदन नहीं लगाए हैं। अमित उपाध्याय जी होते तो कारणों पर विशेष कुछ अपना वो देते। कल उनकी पत्नी जब दांत दिखाने के लिए डॉक्टर के पास गए। अच्छा, तब निजी बात हो रही है तो रुकिए, अब हम एक मिनट हाँ, कल बस। शाम को दोपहर बहुत